प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएससी मैथ ऑनर्स पार्ट 3 के लिए न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ेंगे। और सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस के सिलेबस के बारे में समझते हैं, क्या इसका सिलेबस है और कितना क्वेश्चन इससे आता है। तो आज हम लोग सिर्फ सिलेबस समझेंगे इस टॉपिक में। इस सेशन में क्या क्या है एक बार आप ध्यान से देखिए। हम लोग पढ़ेंगे बीएससी मैथ ऑनर्स, ये पार्ट 3 के लिए है, समझ गए, पार्ट 3। और पेपर आपका है 7, ये 7th पेपर के लिए है। और ये किस यूनिवर्सिटी है? ये यूनिवर्सिटी आपका है तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी भागलपुर। यानी कि बीएससी मैथ ऑनर्स पार्ट 3 पेपर 7 तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी भागलपुर। इसमें 3 ग्रुप में क्वेश्चन आएगा, समझ गए, 3 ग्रुप में। ग्रुप ए में आपका आएगा न्यूमेरिकल एनालिसिस, ग्रुप ए में आपका आएगा न्यूमेरिकल एनालिसिस, ग्रुप बी में आपका प्रोबेबिलिटी होगा, और ग्रुप सी में आपका हो जाएगा ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, समझ गए। ग्रुप ए में आपको बाद में वो सभी बता दूंगा। ग्रुप ए में आपका है न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसको एनए भी हम लोग बोलते हैं। ग्रुप बी में आपका प्रोबेबिलिटी, और ग्रुप सी में आपका हो जाएगा ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। तीनों ग्रुप से 4-4 क्वेश्चन करके पूछेगा। यानी कि न्यूमेरिकल एनालिसिस से कितना क्वेश्चन पूछेगा? तो 4 क्वेश्चन, समझ गए। इससे आपका पूछेगा 4 क्वेश्चन, इससे पूछेगा, ठीक, 4 क्वेश्चन पूछेगा। जिसमें यहां तक जो मैं लिखा हूं, इससे आपका एक एवरेज 2 क्वेश्चन इससे पूछेगा, समझ गए। इतना से क्या पूछेगा? 2 क्वेश्चन। अगला 2 क्वेश्चन के लिए मैं फिर से आपको बताऊंगा, मैं लिखूंगा, लेकिन इससे आपका 2 क्वेश्चन पूछेगा। क्या क्या सिलेबस है? तो सिलेबस देखिए, हम लोगों को सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस पढ़ना है, कई सारे मेथड से पढ़ना है। बाइसेक्शन मेथड से पढ़ना है, सेकेंड मेथड से पढ़ना है, रेगुलर फॉल्स मेथड से पढ़ना है, न्यूटन्स मेथड से पढ़ना है, फिर रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन फार्मूला यूजिंग डिफरेंस, न्यूमेरिकल डिफरेंस, न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर, न्यूटन कोट्स फार्मूला, गॉस क्वाड्रेचर फार्मूला, साइबरशेफ formulas, linear equations, direct methods for solving system of linear equations, गॉस एलिमिनेशन जिसमें आ जाएगा, आयु डिकम्पोजिशन हो जाएगा, कॉलेस्की डिकम्पोजिशन हो जाएगा, इटरेटिव मेथड हो जाएगा। इटरेटिव मेथड में जैकोबी आता है, गॉस सेडल आता है, और रिलैक्सेशन मेथड आता है। ये सारा हम लोग पढ़ेंगे। तो इससे 2 क्वेश्चन आएगा, ठीक। मैं आपको जैसे जैसे मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो पहले आप इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए, और फिर अगला 2 क्वेश्चन के लिए मैं आपको सिलेबस फिर से लिखवाता हूं, आप इसको नोट कीजिए। देखिए, अब अगला 2 क्वेश्चन के लिए क्या सिलेबस है, इस चीज को हम लोग देखते हैं और कोशिश करते हैं समझने का। देखिए, 2 क्वेश्चन के लिए मैं बता दिया हूं। अगला 2 क्वेश्चन में है द अलजेब्राइक आइगन वैल्यूज प्रॉब्लम, जैकोबी मेथड्स है, गिवेंस मेथड है, हाउस होल्डर मेथड है, पावर मेथड है, क्यूआर मेथड है, लैंकोज मेथड है, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, यूलर मेथड है, आयलर मेथड जो बोल लीजिए, सिंगल स्टेप मेथड है, रंगे कुत्ता मेथड है, मल्टी स्टेप मेथड है, इसका नाम है कुत्ता तो क्या कीजिएगा, ये मैथमेटिशियन का नाम था, मिलने सिम्पसन्स मेथड है, मेथड्स बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है, मेथड्स बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स है, आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स है, अप्रोक्सीमेशन है, डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोक्सीमेशन है,
लिस्ट स्क्वायर पोलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन है, पोलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूजिंग ऑर्थोगोनल पोलिनोमियल्स है, अप्रोक्सीमेशन विथ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, साइबरशेप पोलिनोमियल्स है, रैशनल फंक्शन है। समझ गए। अगला 2 क्वेश्चन के लिए हम लोगों को ये सारा पढ़ना पड़ेगा, यानी कि आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस से कितना क्वेश्चन पूछेगा, 4 पूछेगा। उस 4 में कहाँ लिखा हुआ? हाँ, जरा इसको आप सुधार लीजिएगा, इससे 5 क्वेश्चन पूछता है। समझ गए। इससे आपका कितना पूछेगा, 5 क्वेश्चन, ठीक। और यहां से आपका कितना क्वेश्चन हो जाएगा, 3 क्वेश्चन। समझ गए। यहां से आपका कितना क्वेश्चन पूछेगा, 3 क्वेश्चन, ठीक है। इससे टोटल कितना क्वेश्चन पूछेगा, 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन में 2 आपका पहले, और यहां से आपका कितना हो जाएगा, तो 3 क्वेश्चन। 3 2 आपका हो गया 5 क्वेश्चन। समझ गए। तो इसमें कम से कम हम लोगों को जैसे 5 क्वेश्चन है तो कम से कम 3 क्वेश्चन की तैयारी इससे करना पड़ेगा। मिनिमम 3 क्वेश्चन की तैयारी किससे करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल एनालिसिस से, ठीक है। आप पहले सिलेबस को नोट कीजिए। और इसमें जो आपका रेफरेंस बुक है, वो रेफरेंस बुक कौन कौन सा बुक आप ले सकते हैं, तो यदि एक ही बुक लेना है तो आप लीजिएगा लालजी प्रसाद का, यदि सिर्फ और सिर्फ एक बुक लेना है तो। यदि आपको 2 बुक लेना है तो पहले आप लालजी लीजिएगा, तब आप ले लीजिएगा प्रगति प्रकाशन का। समझ गए। दूसरा आप ले लीजिएगा प्रगति प्रकाशन का। और यदि 3 बुक लेना है तो आप तीसरा ले लीजिएगा एस चांद का। समझ गए, एस चांद का। हालांकि यदि सिर्फ और सिर्फ एक बुक आपको लेना है तो आप ले लीजिएगा लालजी प्रसाद का। दीजिए तो नया वाला बुक जरा दिखा दे। ये आपका जो है, ये आपका है लालजी प्रसाद का बुक। समझ गए। ये आपका है लालजी प्रसाद का बुक, ठीक है। ये आपका रहा लालजी प्रसाद का बुक, पकड़े इसको। और ये आपका रहा प्रगति प्रकाशन का बुक। समझ गए। ये रहा आपका प्रगति प्रकाशन का बुक, ठीक है। देख लीजिए आप, ये रहा आपका प्रगति प्रकाशन का बुक, ठीक। ये बुक यहाँ पे जनरली नहीं मिलता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन। समझ गए। यदि लालजी प्रसाद का बुक तो आपका मिल जाएगा इजीली, हाँ, सेकेंड हैंड भी मिल जाएगा। प्रगति प्रकाशन का बुक जल्दी नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना है, यदि प्रगति प्रकाशन का बुक लेना है तो आप इसके साइट पे जाइएगा। समझ गए। प्रगति प्रकाशन के ऑफिशियल साइट पे जाइएगा और वहाँ पर मैथ का बुक में आप खोज लीजिएगा ये वाला बुक, फिर वहाँ से आप ऑनलाइन मंगा लीजिएगा। मैं भी यहाँ बहुत कोशिश किया था, भागलपुर में नहीं मिला, तो फिर मैं डायरेक्ट कंपनी से ही, हाँ समझ गए, प्रकाशन से ही मैं ऑनलाइन इसको ऑर्डर करके मंगाया था, ठीक है। आप इसको यदि आपका भागलपुर दुकान में नहीं मिले तो प्रगति प्रकाशन के साइट पे जाकर आप इस बुक को मंगा सकते हैं, ठीक। और तीसरा आपका ये रहा एस चांद का बुक। ये आपका है एस चांद का बुक। समझ गए। आप देख लीजिए, ये आपका एस चांद का बुक है, ठीक है। एस चांद का बुक है ये, ठीक। होप कि आप देख लिए होंगे, आपको सिलेबस भी समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें से मतलब लालजी प्रसाद तो बेस्ट बुक है ही,
लेकिन यदि 2 बुक रखना है ना, तो प्रगति प्रकाशन का बुक में ज़्यादा क्वेश्चन है, ज़्यादा सॉल्यूशन है। समझ गए? लालजी प्रसाद से तो आपका सिलेबस मैच करता है, लेकिन प्रगति प्रकाशन के बुक से जो है इसमें क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप लालजी ही रखिएगा। 2 बुक रखना है तो प्रगति प्रकाशन का बुक जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए, होप कि आपको सिलेबस प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं इस सेशन को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। फिर अगले सेशन में हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस का थ्योरी और एक एक करके सवाल को बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।